हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से परीक्षा वाणी की क्लास नहीं आई थी, तो 4 अध्याय तो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज 5वां अध्याय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता ही होगा, हर अध्याय में या हर क्या बोलते हैं, वीडियो में 40 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ परीक्षा वाणी के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौमुख से। ये निकलती है आपकी गौमुख से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं है निकलती है? यानी कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, ठीक है, धारा से निकलती है? वो है आपकी कोसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलकनंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो कितने शिखरों से घिरी हुई है? ये है आपकी 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? कौन सी है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतोपंथ झील। यह है आपकी त्रिभुजाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला है? कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नौकुचिया ताल, यानी कि नौकुचिया ताल से आपको पता चल रहा होगा कि ये 9 कोने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की निम्न झीलों में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया है, नीचे बढ़ते हैं। यह है आपका, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी है? तो यह है आपका रामगंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? किसके संगम पर यह स्थित है? यह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी और भिलंगना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरीही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? कितने वर्षों तक रही? ये रही आपका 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष तक रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका जौलजीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको मिलान करना है इसका, ठीक है। एक तरफ है ताल और एक तरफ है जिला, ठीक है। तो ए है अवरा ताल, देवीकुंड, नंदाकुंड और परिताल, और जिले में है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली। तो आपको ये बताना है कि कौन से जिले में ये रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का हो जाएगा 4, यानी कि अवराताल हो जाएगा चमोली, और देवीकुंड का हो जाएगा ए उत्तरकाशी, और नंदाकुंड का हो जाएगा आपका 3, यानी कि बागेश्वर, और परिताल का हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, कौन सी है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? कहाँ से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका देवप्रयाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? कहाँ है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमोली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, कौन सा है सबसे लंबा हिमनद? ये है आपका गंगोत्री हिमनद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सहस्त्र ताल। ठीक है, ये सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बड़ा का पूछ रहा है, ठीक है, ना कि गहरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमताल। ठीक है, और सबसे गहरा ताल कौन सा है? नकुच्य ताल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, कहाँ स्थित है खतलिंग ग्लेशियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी में है ये स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ा हिमनद है, कौन सा है सबसे बड़ा? यह आपका गंगोत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, क्या है गति? सबसे अधिक, यानी कि सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? किसने की थी तपस्या? तो ये की थी आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? किस जिले में है ये? है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरकाशी में ये स्थित है। ठीक है, कहाँ है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? कहाँ स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गंगोत्री। गंगोत्री में गर्म जल स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामगंगा और कालागढ़, पूर्वी रामगंगा और कालागढ़। ठीक है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में है ये स्थित? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, कौन सा है सबसे बड़ा? यह है आपका मीलम ग्लेशियर। ठीक है, जो कि है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? कहाँ है ये स्थित? यह है आपका ऑप्शन नंबर, डोडी ताल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरकाशी में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नकुचिया किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है इसका उद्गम स्थल? यह है आपका सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है यमुना की सहायक? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सौंग नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका सात ताल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सात ताल। ठीक है, खुरपताल आपको लग रहा होगा कि ये खुर के समान है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो आपको जाना है सात ताल की ओर। ठीक है, ये इसका है राइट आंसर सात ताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लदिया नदी सहायक नदी नहीं है ये। ठीक है, सरयू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है नदियों के? यह है आपका गोमती और सरयू और गोमती के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? किस नदी तट पर स्थित है ये? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी के तट पर है ये। ठीक है, अच्छा ये वाला नीचे वाला गोमती 38 वाला है ना? ठीक है, यहाँ है बैजनाथ धाम ना, हाँ ये गोमती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका देख लेते हैं, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39वां का हो जाएगा। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। लास्ट है आपका, किस ताल में गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई? कहाँ की गई थी? ये की थी आपकी सुरवदी ताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरवदी ताल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, ये वाली सीरीज, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। कहीं कहीं पर मिस्टेक भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने मतलब मैंने उसका आंसर गलत दिया है, तो आप कमेंट करके उसका सही आंसर बता देना। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूँगा कि हाँ ये सही है,
या गलत है, ठीक है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसी टाइम पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, अगर जिसने भी नहीं कर रखी है, ठीक है। तो आने वाले एग्ज़ाम काफ़ी हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, मतलब कुल मिला के 3-4 तो एग्ज़ामों के विज्ञापन जारी हो गए हैं और कुछ आने वाले हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट हो जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।